वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद सॉलिड्स। सो व्हाट इज़ अ सॉलिड? सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विद डेफिनेट शेप, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम सॉलिड्स के पार्टिकल्स को देखें तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक तो बहुत क्लोज होंगे, सेकेंडली इनकी डेफिनेट शेप होगी, थर्ड इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होगी, देन लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, ये अपनी जगह से बहुत कम मूव करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी हाईएस्ट होंगी। नाउ अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स के मोशन की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स यूजुअली ओनली शो वाइब्रेशनल मोशन, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। दे यूजुअली शो वाइब्रेशनल मोशन, जबकि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन लिक्विड्स या गैसेस की तरह इनमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हम सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड टाइप इज़ एमॉर्फस सॉलिड। ए निकला है फ्रॉम absent and morph निकला है from shape. Now the major differences in these two types of solids are that crystalline solids contain a regular arrangement of particles, whereas amorphous solids have irregular arrangement of particles. Then regular arrangement की वजह से हमारे पास crystalline solids की फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास सारी डायरेक्शंस में फिक्स्ड होती हैं, जबकि हमारे पास एमॉर्फस जो है उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करते हैं, एग्जैक्ट किसी एक टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं करते। देन हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि दे आर एन आइसोट्रॉपिक, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर यूजुअली आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। The common examples of crystalline solids are solids like sodium chloride, metals like sodium, magnesium, etc. Whereas common examples of amorphous solids are glass, plastic, rubber, etc. Now, amorphous solid में हमारे पास इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पेसिफिक शेप इनकी नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन हमें एक एमॉर्फस सॉलिड में कुछ रीजन ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद होती है। सो एमॉर्फस सॉलिड का अगर हम ये रीजन देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है। सो एमॉर्फस सॉलिड का वो रीजन जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिले उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। नाउ टॉकिंग मोर, हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि वी मेल्ट इट इमीडिएटली, हम इसको इमीडिएटली मेल्ट करें एंड इसको हम फिर रैपिडली कूल करें। तो जब हम किसी भी मोल्टन सब्सटेंस को रैपिडली कूल करते हैं तो रैपिड कूलिंग के दौरान हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ख़ुद को प्रॉपरली अरेंज कर सकें। तो इसलिए हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म होगा या जो क्रिस्टल फॉर्म होगा इट विल बी एमॉर्फस। नाउ एमॉर्फस सॉलिड्स को हम यूजुअली इसी वजह से सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। लाइक जब ग्लास को बनाया जाता है तो हमारे पास इमीडिएट कूलिंग की जाती है ग्लास के मटेरियल की, जिसकी वजह से ये एमॉर्फस हो जाता है और इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहती।